नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए समय न गवाते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, महानदी पर कौन सा बांध बना है? तो देखिए दोस्तों, महानदी पर कौन सा बांध बना है? तो हीराकुंड बांध बना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, महानदी जो है कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है, जिस पर उड़ीसा में दोस्तों महानदी है जिस पर क्या है? हीराकुंड बांध बना है। ठीक है, टेक्सोल क्या है? तो टेक्सोल जो है कैंसर रोधी दवा है। ठीक है, टेक्सोल जो है क्या है दोस्तों? तो कैंसर रोधी दवा है। इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? तो ग्रेफाइट जो है धात्विक खनिज नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से कौन टर्सरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? तो देखिए दोस्तों, टर्सरी कोयला भंडार का क्षेत्र कौन है? तो झारखंड है। कहाँ है दोस्तों? झारखंड है। टर्सरी कोयला क्षेत्र का भंडार कहाँ है? तो झारखंड में। ठीक है, इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? तो बॉक्साइट जो है परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को दोस्तों कुल 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? तो असम में दोस्तों बाढ़ आने की जो कारण है, कौन सा नदी है? असम में जो बाढ़ आने के लिए दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से है। ठीक है, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से है। इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? तो अभ्रक का भी उत्पादन होता है, उपयोग होता है दोस्तों। बॉक्साइट का उपयोग होता है, मैग्नीज का भी उपयोग होता है, यानी कि डी, इनमें से सभी का उपयोग होता है। इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? अभ्रक का होता है, बॉक्साइट का होता है और मैग्नीज का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना जो है बिहार राज्य में है। ठीक है, असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? तो साधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? तो रेड बुक है। क्या है? रेड बुक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? तो दोस्तों इसमें रबी फसल कौन नहीं है? ठीक है, तो देखिए चावल नहीं है। कौन है दोस्तों? चावल नहीं है रबी फसल। ठीक है, क्योंकि देखिए गेहूं जो है रबी फसल है, चना भी गेहूं रबी फसल है और सरसों भी ये रबी फसल है। चावल जो क्या है दोस्तों? खरीफ फसल है। ठीक है, ये रबी फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? ठीक है, सीमेंट उद्योग का जो है कच्चा माल क्या है दोस्तों? तो चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर है। कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? कोंकण रेलवे का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? तो महाराष्ट्र से भी है, गोवा से भी है, केरल से भी है। ठीक है, यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था? ठीक है, 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था दोस्तों? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में दोस्तों सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगा गया था? तो भारत में सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र जो है दार्जिलिंग में लगा गया था। कहाँ लगाया था दोस्तों? दार्जिलिंग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो इनमें से दोस्तों मिट्टी जो है जैविक संसाधन नहीं है। ठीक है, मिट्टी के अलावा सभी जैविक संसाधन है। भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भू भाग वनाच्छादित रहना चाहिए? ठीक है, तो 33% रहना चाहिए। भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए? तो 33%। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार के जो है दोस्तों उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में स्थित है। कहाँ है? बरौनी में। ठीक है, निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेदार है?
तो सूखे के लिए कौन जिम्मेवार है दोस्तों? सूखे के लिए जिम्मेवार है वर्षा की कमी। ठीक है, वर्षा की कमी से ही सूखा हो जाता है। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है। तो सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध किससे है दोस्तों? तो किससे है? नर्मदा नदी से है। ठीक है, नर्मदा नदी से सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में कौन सा चक्रवात आया है? तो जून 2023 में दोस्तों कौन सा चक्रवात आया है? तो बिपरजॉय आया था। कौन आया था दोस्तों? बिपरजॉय चक्रवात आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है। तो पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग कौन सा है दोस्तों? तो प्राथमिक है। कौन है? प्राथमिक, जिसको पी से सूचित किया जाता है। संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है दोस्तों? सार्वजनिक टेलीफोन है। क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासन में पारित हुआ था? तो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट जो है दोस्तों लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यूरोप में दोस्तों राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है फ्रांस से हुआ था। कहाँ से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? तो राइन राज्य संघ की स्थापना किसने किया था दोस्तों? नेपोलियन ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन ने किया। राइन राज्य संघ की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो नेपोलियन ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अप्रैल तिथि किसने लिखी? तो अप्रैल तिथि जो है दोस्तों किसने लिखा था? तो लेनिन ने लिखा था। किसने? लेनिन ने। अगला क्वेश्चन है, खुदाई खितमगार का गठन किसने किया? खुदाई खितमगार का गठन किसने किया? तो किसने किया था दोस्तों? अब्दुल खान गफ्फर खान ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल जो है दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना किया था। इसका गदर पार्टी का। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? तो साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था दोस्तों? तो सोवियत संघ था। कौन था? सोवियत संघ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? तो मार्टिन लूथर की कृति क्या है दोस्तों? पंचनामे तिथि से। क्या है दोस्तों? पंचनामे तिथि से। इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? तो पंचनामे तिथि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो बंगाल गजट का प्रकाशन जो है दोस्तों जेम्स हिक्की ने किया था। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था दोस्तों? तो जेम्स हिक्की ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूनान में से किस देश के अधीन था? यूनान जो है इनमें से किस देश का अधीन था दोस्तों? तो यूनान जो है फ्रांस के अधीन था। अगला क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो नमक कानून जो है तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी स्थान को चुना था। दांडी कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी ने कौन सा स्थान चुना था दोस्तों? तो दांडी स्थान को चुना था। दांडी कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समाजवादी की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादी की बाइबिल किसे कहा जाता है दोस्तों? समाजवादी की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को। अगला क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? तो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय जो दोस्तों कब हुआ था? 1965 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1965 ईस्वी में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों, वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? तो वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो जर्मनी नहीं है। ठीक है, वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? तो जर्मनी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बम्बई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन किया गया? तो बम्बई राज्य का विभाजन कर दोस्तों
किन दो राज्यों का गठन किया गया? महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने नगर स्थापित किए गए हैं? तो बिहार में दोस्तों कुल कितने नगर स्थापित किए गए हैं? तो 19 नगर स्थापित किए गए हैं, 19 नगर स्थापित किए गए हैं। बिहार में कुल कितने नगर स्थापित किए गए हैं? तो 19 नगर स्थापित किए हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1953 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1953 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? तो चुनाव आचार संहिता का निर्माण निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो बिहार में दोस्तों पंचायती राज संस्थाएं क्या है दोस्तों? तो 3 स्तरीय है। क्या है? 3 स्तरीय। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कितने? 3 स्तरीय है। क्या है? 3 स्तरीय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंग सान सू की किस देश की नागरिक है? आंग सान सू की किस देश की नागरिक है दोस्तों? तो ये म्यांमार की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर है? तो इनमें से किस पर दोस्तों? इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है दोस्तों? तो निष्पक्ष चुनाव पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। ठीक है, निष्पक्ष चुनाव पर ही लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। ठीक है, लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या 543 है। इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो दोस्तों इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो स्विट्जरलैंड में क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया है? तो कितनी जनसंख्या पर दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन किया गया है? तो कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया है दोस्तों? तो 7,000 पर किया गया। ठीक है, 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की थी? तो 1975 के आपातकाल की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? तो पूरे जिले का प्रशासन जिला दंडाधिकारी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ था? तो नेपाल में वापसी के लिए जो दोस्तों 2006 में आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 2006 में आंदोलन हुआ था। ठीक है, जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? तो बोलीविया में संघर्ष हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? बोलीविया में संघर्ष हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिबंग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है? तो हिबंग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध जो तो कहाँ से है? वो ब्रिटेन से है। ठीक है दोस्तों, अगर जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी हम इस तरह की वीडियो बना सकें। धन्यवाद।